बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत पहुंच गए हैं। जाली कारकुनान की एक बड़ी तादाद बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा इम्तियाज शेख, फारूक एच नाइक समेत वकला की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंच गई है। मंसूर जिया मजीद बताएंगे। मंसूर जिया, कहिएगा, साबिक सदर भी अदालत तशरीफ ला चुके हैं। जी बिल्कुल, सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में होगी। इसी हवाले से फरियाल तालपुर जो है वो इस तक बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, जबकि अभी इसी वक्त कुछ देर कबल जो है आसिफ अली जरदारी जो है वो भी बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हुक्म के ऊपर मरकजी और सूबाई क़यादत भी बैंकिंग कोर्ट में पहुंचना शुरू हो चुकी है। जबकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात सिंध जो है सईद गनी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि इसके अलावा इम्तियाज शेख, निसार खोरो और साबिक वजीर आला सिंध जो है कायम अली शाह वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। जबकि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी अदालत के बाहर मौजूद है। जबकि अहाता अदालत के अंदर भी जब आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो उनके साथ कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद जो है वो अहाता अदालत में दाखिल हो गई थी, जिन्होंने अदालत में पहुंचते ही एक आसिफ जरदारी के हक में जो है वो नारेबाजी भी लगाए हैं। इसके अलावा इस केस की समाअत में कुछ देर कबल जो है वो कहा जा रहा था कि शुरू होगी, लेकिन अदालती अमले ने कहा है कि जब तक गैर मुतल्लका अफराद जो है वो अदालत से नहीं निकलेंगे इस केस की समाअत जो है वो शुरू नहीं की जाएगी, क्योंकि कमरा अदालत भी इसका कारकुनान से जो है वो भर चुका है। जबकि अहाता अदालत में भी कारकुनान ने आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी भी लगाई थी। तमाम इस केस में आज दीगर मुल्जिमान को आज अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया है। मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में आज आखिरी रोज की है, तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसीक फैसला भी आज ही किया जाएगा। लगता यह है कि इस केस की समाअत जो है वो पीपल्स पार्टी वालों को मालूम है कि कितनी खास अहमियत की हामिल है समाअत, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है GIT जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी। उस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा सनसनीखेज जो है इंकशाफात भी हुए। लिहाजा लगता है ऐसा है कि आज बैंकिंग कोर्ट में जो समाअत होने जा रही है इसको पीपल्स पार्टी वालों को इसकी अहमियत का काफी ज्यादा अंदाजा है। इसी के पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने जितने भी मरकजी सूबाई जो उनके जो कारकुनान है, रहनुमा है, उनको आज बैंकिंग कोर्ट में पहुंचने की हिदायत की थी। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी भी बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अच्छा, कहिएगा, सिक्योरिटी इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कारकुनान की यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है और अगर जमानत में तोसी नहीं होती और गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं तो जरा क्या बताते हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला का जो लॉयर्स फोरम है इस वक्त वो भी यहाँ पे बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुका है, जबकि इनके जाले भी यहाँ पर मौजूद है। इसी हवाले से बैंकिंग कोर्ट में मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी जो है गैर मामूली यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पर फौरी तौर पर लगाए भी जा चुके हैं। तमाम अदालत की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जितने भी गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको कमरा अदालत से बाहर भेजा जाए। उसी के बाद जो है केस की समाअत जो है वो शुरू की जाएगी। तमाम समाज से कबल ही सुराग रखना कुत्तों की मदद से जो है पूरी बैंकिंग कोर्ट को सर्चिंग भी की गई है और जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार है उनको मजीद नफरी जो है उनकी बुलवाली गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो फुल प्रूफ बनाए गए हैं। तमाम बैंकिंग कोर्ट के बाहर जो है जो गेट लगा हुआ है उसके ऊपर जितने भी कारकुनान है उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जितने भी गैर मुतल्लिका अफराद है उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। बैंकिंग कोर्ट के गेट के बाहर जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैयार है जो इस केस से ताल्लुक रखता है, तो उसी शख्स को जो है बैंकिंग कोर्ट के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। तमाम जालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो जबरदस्ती बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी दाखिल भी हो गई है और इस पर भी बैंकिंग कोर्ट के अहाता अदालत में मौजूद भी है। तमाम आज ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुल्जिमान की जमानत में तौसी नहीं होती तो आज इनकी जमानत मुस्तरद हो सकती है, तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा जो है वो भी इसी पेश नजर के मौके के ऊपर जो है यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जी, बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम समाअत होने जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत पहुंच चुके हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है, जियाले कारकुनान जो कि बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर है, मंसूर जिया बताइएगा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के इस वक्त साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, इम्तियाज शेख और डॉक्टर राकेश और दीगर जितने भी अहम रहनुमा इस वक्त वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम अदालत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जितने भी कारकुनान है उनको फौरी तौर पर जो है अदालत से बाहर जाने का कहा जाए, क्योंकि कमरा अदालत में भी कारकुनान की जानिब से नारेबाजियां की गई है, सेल्फियां भी बनाई गई है, जिसके पर अदालती अमले ने तक बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि इस तरीके से केस की समाअत जो है वो किसी भी सूरत में शुरू नहीं की जाएगी। तमाम कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर जो अदालत से जो है वो बाहर चले जाएं। जी, अच्छा, कहिएगा केस की समाअत के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि समाअत कब तक शुरू होगी?
जी इस केस की समाप्त जो है वो आपके कबल जो है वो जमानत की जाएगी, जबकि तफ्तीश अफसर की जानिब से जो है आज पेश भी किया जाएगा, रिपोर्ट भी दी जाएगी। तमाम अभी ये भी बताया जा रहा है कि मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में जो है वो तौसीह भी कर दी है। मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक जो है वो तौसीह कर दी गई है। ताहम फरियाद ताकुर जो है वो इस वक्त हाजिर लगाकर बैंकिंग कोर्ट पे जा रही है। ताहम रश के बाद जो है अदालत में समाप्त भी जो है वो 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी और जो है फरियाद ताकुर बैंकिंग कोर्ट में पहुंची थी, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है। फरियाद ताकुर ने अपनी हाजिरी लगा दी है और अदालत ने इनकी अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी है। इस केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वहां पे कोई फैसला नहीं करे, बैंकिंग कोर्ट जो कोई भी कार्रवाई नहीं करे, लिहाजा मुल्जिमान अदालत में आज पेश हुए हैं। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाद ताकुर और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक की तौसीह करते हुए इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी भी करती है। जी अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। अहम केस की समाअत हुई और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर अदालत पहुंचे। इनकी जमानत में तौसीह कर दी गई है, 7 जनवरी तक की तौसीह की गई है। और आपको बताएं कि इस मौके पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद थी। अदालत में हाजिरी लगा दी गई इन दोनों की जानिब से। और अभी क्या सूरत हाल है मंसूर, कहिएगा कि क्या अब यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं या अब भी अदालत में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान की तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वक्त भी बैंकिंग कोर्ट के अंदर मौजूद है। ताहम इसके अलावा दीगर अहम रहनुमा जो है वो भी बैंकिंग कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी है। जबकि अब जो है साबिक वजीर दाखिला जो है रहमान मलिक जो है वो भी बैंकिंग कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक जो है वो मुलतवी करते हुए मुल्जिमान की अबूरी जमानत में भी 7 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी है। फरियाद ताकुर यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी है और वो हाजिरी लगाकर बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रही है। काम इसके अलावा भी बयानों की बहुत बड़ी तादाद जो है अभी भी अहाता अदालत में मौजूद है, जो आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी कर रहा है। अदालत को तसल्सल वो पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम की अहाता अदालत के अंदर किसी भी किस्म की नारेबाजी नहीं की जा सकती। तमाम कारकुनान जियाले जो है वो अभी भी बैंकिंग कोर्ट के अंदर मौजूद है। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि कारकुनान अभी भी आसिफ अली जरदारी के हक में बैंकिंग कोर्ट के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की जमानत में तौसीह कर दी गई है, उसके अंदर कारकुनान भी बहुत ज्यादा खुश है, जो इसमें तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी लगा रहे हैं कि एक जरदारी सब पर भारी के कारकुनान की जानिब से जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं। यकीनन हम सुन भी सकते हैं कारकुनान की जानिब से आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी की जा रही है। बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम समाअत हुई और जमानत में 7 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी गई है। 7 जनवरी को अब इस केस की समाअत होगी। फरियाद तालपुर और आसिफ अली जरदारी जो कि बैंकिंग कोर्ट अदालत में इस वक्त भी मौजूद हैं, वो अदालत आए और केस की समाअत हुई। जियाले कारकुनान जो कि एक बड़ी तादाद में बैंक की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और जैसे ही जमानत में तौसीह की खबर सुनी तो तमाम जियाले और इसके अलावा जो वहां पर रहनुमा मौजूद थे पीपल्स पार्टी के, उन तमाम रहनुमाओं के भी चेहरे खुशी से खिल उठे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की जमानत में तौसीह कर दी गई है, 7 जनवरी तक की तौसीह की गई है और अब 7 जनवरी को इस अहम केस की समाअत होगी। बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज अहम समाअत हुई और अदालत की जानिब से तौसीह कर दी गई है। केस की समाअत अब 7 जनवरी को होगी। अभी क्या सूरत हाल है ताजा तरीन, मंसूर जिया हमें बताएंगे। मंसूर कहिएगा इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त बैंकिंग कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी और हाजिरी लगा के बाद आसिफ अली जरदारी भी बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रहे हैं क्योंकि बैंकिंग कोर्ट में मंसूर जिया हमें अपडेट कर रहे हैं ताजा तरीन सूरत हाल से और आपको बराह रास्त ये मनाजिर भी हम अब तक की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जो कि बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से आए और अब वो वापसी की तरफ गामजन है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर। आसिफ अली जरदारी जो कि बैंकिंग कोर्ट कराची आए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद अब वो वापस रवाना हो रहे हैं। मीडिया कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ साथ जियाले जो कि सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही इस केस की समाअत को 7 जनवरी तक के लिए तौसीह दी गई उसके बाद यहाँ पर आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी हुई, खुशी मनाई गई यहाँ पर और इस वक्त आप देख सकते हैं कि समाअत के बाद अब
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर वापस रवाना हो रहे हैं और जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो मीडिया टॉक भी करें, लेकिन यहाँ पर कारकुनान बहुत मौजूद हैं, रश लगा हुआ है, तो शायद वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही यहाँ से चले जाएं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अब अदालत से केस की समाअत के बाद वापस रवाना हो रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट कराची से इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद अब वापस रवाना हो रहे हैं। आपको बताएं कि इस केस की समाअत को 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब इस अहम केस की समाअत होगी 7 जनवरी को। बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम समाअत हुई, 7 जनवरी तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। मंसूर ज़िया जो कि हमें सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं, एक बार फिर उनकी जानिब चलेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी मंसूर। जी बिल्कुल, बैंकिंग कोर्ट में आज सिंध के अंदर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई थी। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत जितने भी इस केस के अंदर मुलजिमान हैं उनको आज अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद के साहबजादे और दीगर मुलजिमान जो है आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी करते हुए मुलजिमान की अबूरी जमानतों में भी 7 जनवरी तक की जो है वो तौसीक कर दी है। जबकि इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, रहमान मलिक, वजीर बलिया सिंह और दीगर जितने भी रहनुमा थे और जियाले हैं वो आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए हैं। ताहम जियालों की जानिब आसिफ अली जरदारी के हक में नारेबाजी भी की गई थी। ताहम फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी जो है बैंकिंग कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाकर जो है इस वक्त बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। ताहम जियालों की और रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी बैंकिंग कोर्ट में मौजूद है। जियाले जो है अपने रहनुमाओं को आज बैंकिंग कोर्ट में अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उनकी खुशी की इंतहा यह है कि वो अपने रहनुमाओं के साथ जो है सेल्फियां बनाने में, उनसे बातचीत करने के अंदर मसरूफ है। जबकि कारकुनान का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है पहली बार जो है हमने इतनी आसानी तक जो हमारी रसाई हो चुकी है अपने रहनुमाओं से, लिहाजा अपने रहनुमाओं को आज हम अपने सामने देख रहे हैं। लिहाजा हम बहुत खुश हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत में भी तौसीक हो गई है, क्योंकि मुलजिमान की जमानत से 7 जनवरी तक अदालत की जानिब से तौसीक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ये अहकाम थे कि JIT की रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए और अदालत ने ये हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट जो है इस केस की कार्रवाई और कोई भी दरख्वास्त जो मंजूर ना करे उस हवाले से जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अहकाम जारी ना करे, इसके हवाले से बैंकिंग कोर्ट ने आज इस केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक मुलतवी करते हुए मुलजिमान की पूरी जमानतों में भी 7 जनवरी तक के लिए तौसीक कर दी है। 7 जनवरी तक तौसीक कर दी गई है। बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर सुबह अदालत पहुंचे। केस की समाअत हुई, 7 जनवरी तक तौसीक कर दी गई। अब इस केस की समाअत 7 जनवरी को होगी। जियाले कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट के बाहर और समाअत के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर रवाना हो चुके हैं। पार्टी के दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, इम्तियाज शेख, फारूक एच नाइक और इसके साथ साथ कायम अली शाह और रहमान मलिक भी अदालत पहुंचे थे। और आपको बताएं कि वकला की एक बड़ी तादाद भी अदालत पहुंच गई थी। सिक्योरिटी यहाँ पर इंतहाई सख्त थी। मंसूर, ये कहिएगा कि एक बड़ी तादाद है यहाँ पर जियालों की, तो सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बैंकिंग कोर्ट में जितनी सिक्योरिटी होती है आज उससे ज्यादा जो है यहाँ पर नकदी जो है वो तलब की गई थी, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट के सिक्योरिटी के अंदर जितने भी यहाँ पर एहलकार है उनको यहाँ पर अलर्ट किया गया था कि किसी भी नाखुशगवार ठीक है, रहमान मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन बराह रास्त आपको दिखाते हैं। केसेस होना चाहिए। केसेस क्यों बनाए गए आसिफ जरदारी पर? जी केसेस देखे वो तो कोई नई बात नहीं है, 12 साल पहले भी बनाए गए और झूठे इल्जाम लगाए गए और फिर वो उनको एग्जोनरेट में हुए और इन्हीं केसेस बनाने वालों से माफी भी मांगी। आप भी आने वाले वक्त में वो माफी मांगेंगे। आप कहते हैं बड़ी करप्शन हुई है, JIT को बड़े सबूत देखे ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है इल्जाम है और इस इल्जाम को जिस तरह मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है, जैसे मीडिया ट्रायल हो रही है। कहा जा रहा था कि आज आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, अखबारें भी यही कह रहे थे, टीवी भी यही कह रहे थे और जाहिर है जो फैसला आज आया वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ हमें क्यास रया नहीं करनी चाहिए और आज के दिन की मुनासबत से जो मीडिया ट्रायल पिछले 4 दिन से जारी थी, मेरा कम से कम को सारी तो कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि ये आज तो बस गिरफ्तार। रहमान मलिक साहब ये बताइएगा 7 जनवरी तक जो तौसीक हुई है उसके बाद कितने इम्कानात है? जी आप क्यों है ऐसे मुमकिन चीजों की बात करते हैं? ये देखे मैटर इस वक्त कोर्ट में है, सब जुडिस, तो हमें इस पे हाशिया राय नहीं
करनी चाहिए। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मीडिया जो है प्लीज स्टॉप इट। हमारी क़यादत की जो मीडिया ट्रायल हो रही है नहीं होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की तो कम से कम इज्जत करें कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक कोर्ट फैसला ना करे। बड़ा इजलास कोई होने वाला बिलावला उसमें इजलास हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोज ही होते हैं, इस्लामाबाद में जी रोज ही होते हैं। और ये जालों की है रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जब उन सवालात किए गए तो उन्होंने ये कहा कि केसेस कोई नई बात नहीं है, 12 साल पहले भी झूठे केसेस बनाए गए और जब तक इन्वेस्टिगेट हो रहा है तब तक ये महज इल्जामात ही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मीडिया स्टॉप इट। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनकी पार्टी के हवाले से उन्होंने उन खबरों के हवाले से कहा कि ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए, महज कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए। केसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भी इस तरह के झूठे केसेस बनाए गए। बैंकिंग कोर्ट कराची से आपको बराह रास्त ये मनाजिर दिखा रहे थे रहमान मलिक जो कि आज अदालत पहुंचे। इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज शेख भी अदालत आए, फारूक नाइक भी आए और कायम अली शाह भी आज अदालत पहुंचे इस अहम केस की समाअत के सिलसिले में। मंसूर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब एक बार फिर चलेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी मंसूर। जी बिल्कुल, इस वक्त बैंकिंग कोर्ट के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाद तारपुर जो है अपनी हाजिरी लगाकर रवाना हो गए। ताहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो इस वक्त भी बैंकिंग कोर्ट में मौजूद हैं और दीगर रहनुमा और कारकुनान से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। निसार खोड़ो और दीगर जितने भी रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, सईद गनी, इम्तियाज शेख और इसके अलावा रहमान मलिक भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि खुर्शीद शाह भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर जो है वो भी आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए थे। और जितने भी अहम रहनुमा हैं मरकजी और सूबाई क़यादत जितनी भी है आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुई थी, क्योंकि कल ही पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से कह दिया गया था कि आज जो है सुबह सवेरे जो है वो बैंकिंग कोर्ट में तमाम जो है कारकुनान जिम्मेदारान जो है तो बैंकिंग कोर्ट के अंदर पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जीआईटी पेश की गई थी उसके अंदर काफी ज्यादा सनसनीखेज जो इंकशाफात। ठीक है मंसूर से अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।